नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुष्ठ फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और रेड बटन में लिखा हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ही प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी क्लास डले तो सबसे पहले आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास को आसानी जल्दी से देख सकें। ठीक है, यह लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये साइंस स्पेशल क्लास होगी, जिसमें हम चैप्टर बाई चैप्टर क्या करते हैं, अध्ययन करते जाते हैं। तो आपका कुछ फोरम को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिएगा। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है ह्यूमन ब्लड ग्रुप? हम आज ह्यूमन रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकती है, व्यक्ति की ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे कर सकते हैं और कौन से व्यक्ति को कौन सा रक्त चढ़ा सकते हैं, उसकी पहचान करना, रक्त चढ़ाना और माता पिता से संतानों में किस प्रकार की ब्लड ग्रुप वाली संतानें उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पहला हमारा क्या है, आज का टॉपिक है मानव रक्त समूह। तो मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैन स्टीनर ने। किसने की थी? लैन स्टीनर ने 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, मानव रक्त समूह की खोज की थी और इनको 30 साल बाद क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। 1930 ईस्वी में क्या मिला था? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। कहने का तात्पर्य है मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन बहुत आता है ये। तो लैन स्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में तथा उनको 30 साल बाद 1930 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे को प्रोसीड करते हैं। आगे क्या है, अब जो है मानव रक्त समूह की भिन्नता। कहने का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार का रक्त होता है, तो उसकी जो भिन्नता होती है, क्यों भिन्न होता है, उसका कारण होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। जो व्यक्ति के ब्लड में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसी के कारण ब्लड क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। और जो एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और जो लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर, एंटीजन को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। एंटीजन ए कैपिटल लेटर से, एंटीजन बी को क्या है? बी क्या है? कैपिटल लेटर से। ठीक है, क्या है? कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिएगा क्या है, जिसके ब्लड में एंटीजन ए होता है, क्या होता है? जिसके ब्लड में एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है। जिसके ब्लड में एंटीजन बी उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिसके ब्लड में ए और बी एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? ए बी होता है। और जिसके ब्लड में एंटीजन नहीं होती है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। देखिए यहाँ लिखा है प्रेजेंट एंटीजन ए, जिसके ब्लड में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। प्रेजेंट एंटीजन बी, जिसके ब्लड में एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। प्रेजेंट एंटीजन ए बी, जिसके ब्लड में ए और बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसके ब्लड में एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। आगे को प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, अब रक्त, इसके साथ साथ जो रक्त में एंटीजन होता है और एक प्रकार का पदार्थ होता है उसको एंटीबॉडी होते कहते हैं। अब रक्त, सब देखिए, ये सपोज दैट रक्त की क्या है? बूंद है। इसको थोड़ी देर रखा रहा तो ये जम जाता है। जमकर हम इसको निकाल लेंगे। ये थक्का को ये होता है आरबीसी का। क्या होता है? आरबीसी का। और इसी में होता है, क्या होता है? एंटीजन। तो एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी में। उसका जो पदार्थ पानी जैसा निकला तो इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में। ठीक है, और एंटीबॉडी होती है, ये दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, ये दो प्रकार की, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। ठीक है, आगे को प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा, जो रक्त समूह होता है ना, ओ, हमने पढ़ाया था ना ऊपर, जिसमें एंटीजन नहीं होता, वो क्या होता है? सर्वदाता। अर्थात ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो सभी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके ब्लड में क्या होता है? एंटीजन नहीं होती है। तो क्वेश्चन आता है कि रक्त समूह सर्वदाता को रक्त समूह कौन सा होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके रक्त में क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। इसलिए ब्लड ग्रुप जो ए बी वाला होता है इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है। सर्वग्राही क्यों है? कि इसके ब्लड में क्या नहीं होता? एंटीबॉडी होती है। कहने का तात्पर्य इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब देखिएगा, अब इसके बाद रक्त समूह की टेस्ट करने से पहले हम इस चित्र के बारे में आपको बता दें। ये चित्र है ना, ये चित्र यह दर्शाता है कि हम कौन से व्यक्ति को कौन सा ब्लड दे सकते हैं।
इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहने के तात्पर्य कौन ब्लड किसको दे सकते हैं, तो दे सकता है, और यदि गलत ब्लड चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा, जिससे उस ब्लड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहने के तात्पर्य क्लॉट हो जाएगा और मनुष्य की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये ब्लड ग्रुप ओ वाला है। जब ब्लड ग्रुप ओ वाला ओ को देगा क्या होगा, ब्लड नहीं जमेगा, अर्थात क्लॉट नहीं होगा। और यदि ओ वाला है ए को देगा तो भी नहीं क्लॉट होगा, ओ वाला बी को देगा तो भी क्लॉट नहीं होगा, ओ वाला ए बी को देगा तो भी क्लॉट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ओ वाला है ना, सभी को दे सकता है ब्लड, इसलिए ये क्या है, सर्वदाता, दाता मतलब देने वाला। अब यहाँ देखिए यदि ब्लड ग्रुप ए वाला दे रहा है तो ओ को देगा तो जम जाएगा, ए को देगा तो नहीं जमेगा, और यदि ए बी को देगा तो जम जाएगा, और यदि ए बी को देगा तो भी नहीं जमेगा। ठीक है, इसी के तात्पर्य यदि इसी के आगे देखते हैं हम, यदि बी वाला है ओ को देगा तो जम जाएगा, ए को देगा तो जम जाएगा, बी को देगा तो नहीं जमेगा, ए बी को देगा तो भी नहीं जमेगा। और इसके साथ साथ आगे क्या देखते हैं, यदि ए बी वाला है तो ओ को देगा तो जम जाएगा, ए को देगा तो जम जाएगा, बी को देगा तो भी जम जाएगा, और ए बी को देगा तो नहीं जमेगा। कहने का तात्पर्य ओ वाला सभी को देता, सर्वदाता, और ए बी वाला ले रहा है दे, तो देखो ए बी वाला ले रहा है किससे, ए बी वाला सभी से ले रहा है, लेकिन दे किसको रहा है, सिर्फ ए बी को, इसलिए ये क्या, सर्वग्राही। ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। अब देखिएगा हमने यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ लिए, सर्वदाता सर्वग्राही पढ़ लिए। अब टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, क्या है, ब्लड की टेस्ट की, कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक बूंद लेते हैं ब्लड की, उससे क्या कहते हैं, आरबीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आरबीसी। आरबीसी में एंटीजन होता है, हम बता चुके। और एक हम टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, वो हमारी लाइब्रेरी में रखी होती है, सपोज दैट हमारे पास। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसमें 3 खाने बनाते हैं, एक में लिखते हैं ए, एक में लिखते हैं बी लिखते हैं, एक में लिखते हैं ए बी। अब हमको किसी भी प्रकार का एक एंटीजन से हम सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। देखिएगा, सपोज दैट हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पहले हमारी एंटीबॉडी क्या है, बी। आपको पता है कि एंटीबॉडी बी होगा ना जिसके ब्लड में, उसका एंटीजन क्या होगा, ए। जिसका एंटीजन ए होगा ना बेटा, उसका क्या होगा, रक्त समूह ए होगा। हमने सबसे पहले एंटीबॉडी बी वाले लिया, और ठीक है इसको लिया। अब इसके पहले जिस व्यक्ति का हमको ब्लड चेक करना है, उसको स्लाइड की क्या करें, एक बूंद ब्लड यहाँ रख देंगे, एक बूंद ब्लड यहाँ रख देंगे, एक बूंद यहाँ पर रख देंगे, तीनों में। अब हम क्रम से तीनों के ऊपर क्या करते हैं, इस ब्लड इसको एंटीबॉडी को क्या करते हैं, डालते हैं। जब हम एंटीबॉडी बी ए में डालते हैं और सपोज दैट ये जम गया, क्या हो गया, जम गया। कहने के तात्पर्य यदि यहाँ पे जम गया तो यहाँ भी एंटीबॉडी बी है, समान प्रकार की है, तो ये एंटीबॉडी बी है तो क्या होगा, नहीं जम, सॉरी, जब ये एंटीबॉडी बी है और यदि यहाँ पे एंटीबॉडी जम गया, क्या हो गया, यदि जम गया तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अब जब एंटीबॉडी, जब भिन्न प्रकार की, हमने बताया एंटीजन और एंटीबॉडी तो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एंटीजन एंटीजन एक समान होना चाहिए और एंटीबॉडी एंटीबॉडी एक समान होना चाहिए। अब यदि एंटीबॉडी हमने बी डाला एक खांचे में, और यदि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसी प्रकार एंटीबॉडी ए से भी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड है। सपोज दैट ये 3 खाने लिए हमने, 1 2, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये ए बी है। ठीक है, अब हम एंटीबॉडी का आंसर लिया, ए एंटीबॉडी लिया, यदि हमने इसमें मिलाया एंटीबॉडी ए स्मॉल ए, और ये इसमें एंटीजन ए है, तो ए मिला तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यदि जम जाएगा तो ये क्या है, ए नहीं हो सकता। यदि नहीं जमा ब्लड तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से जब हम इसमें मिलाएंगे बी पे, यदि ये नहीं जमा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा, और यदि जम जाएगा तो कौन सा होगा, बी नहीं होगा। और यदि ना ही ए जमा और ना ही बी जमा डालने पर तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ना ए होगा ना बी होगा। ठीक है, और यदि शायद ए भी नहीं जमा और बी भी नहीं जमा तो कौन सा होगा, ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि दोनों नहीं जमे। तो यदि एक जम जाए, ए जम गया तो ए नहीं होगा, यदि बी वाले में मिलाया तो बी नहीं जमा तो बी नहीं होगा, और यदि ना ए जमा और ना बी जमा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। और यदि ए भी जम गया, बी भी जम गया, तो ए भी जम गया, बी भी जम गया, तो ना होगा ए ना बी ना ए बी, तो कौन सा होगा, ओ होगा। इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हम इसके लिए एक नया सा लेक्चर, दोबारा से एक नया लेक्चर डाल देंगे, जिसमें पूर्ण रूप से इसके बारे में बताया जाएगा, सिर्फ इसी के बारे में कि किस प्रकार से ब्लड की पहचान की जाती है और किस प्रकार से इसको डोनेट किया जाता है। तो ठीक है, तो हम आपको RH फैक्टर के बारे में बता चुके थे
ठीक है। RH फैक्टर एक प्रकार का बताया था एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है जिसके ब्लड में मतलब एंटीजन ये पाया जाता है तो कौन सा होता है? वो वही वाला RH पॉजिटिव होता है। यदि नहीं पाया जाता तो RH नेगेटिव होता है। यदि A में है तो A पॉजिटिव होगा पाया जाएगा, तो नहीं होगा तो A नेगेटिव होगा। इसी प्रकार B में होता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है किसी ब्लड को कौन सा ब्लड ग्रुप किया जाए, दिया जाए। कहने का तात्पर्य है क्या ना लिखकर यहाँ पे दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति है, किसी को ब्लड देना है, या फिर कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड की आवश्यकता है, तो वह कौन सा ब्लड ले या कौन सा ब्लड किस किस को वह दे सकता है या किस किस से वो ले सकता है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं रक्त समूह। ये क्या है? ये रक्त समूह है। ठीक है जी। कहाँ पर ये क्या है? ये के सारे क्या हैं? रक्त समूह है। इसको थोड़ी जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके आपको। अब लीजिएगा ये क्या है? ये देखिए रक्त समूह है इतनी। ये सिर्फ क्या है? रक्त समूह। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद ग्राही माने जिसको ब्लड क्या करना है? देना है। जिसको क्या देना है? ब्लड देना है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दाता। जो देगा ब्लड को है वो दाता, और जिसको आवश्यकता है अर्थात जो ग्रहण करेगा उसको क्या कहते हैं? ग्राही। अब सपोज दैट कोई व्यक्ति A पॉजिटिव, उसके ब्लड ग्रुप क्या है? A है। कहने के तात्पर्य A है। यदि उसमें फैक्टर पाया जाएगा RH फैक्टर तो A पॉजिटिव हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव है, तो वह कौन कौन किस किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? तो ध्यान रखेंगे जो A पॉजिटिव वाला होगा वो A पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है, B पॉजिटिव से ले सकता है और B नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है। और दे किस किस को सकता है? A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को दे सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पूरी सीरीज समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको अच्छे से बेहतर समझने के लिए आप एक रफ में लेकर के कम से कम 5 बार बनाकर सीखेंगे तो आपको ये अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति A नेगेटिव वाला है तो वो किस किस से ले सकता है? A नेगेटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन दे किस किस को सकता है ब्लड? A पॉजिटिव को दे सकता है, A नेगेटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है और AB नेगेटिव को दे सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस से ले सकता है? B पॉजिटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से। लेकिन देगा किस किस से? B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को दे सकता है। यदि किसी का B नेगेटिव है तो वो B नेगेटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन वो दे किस किस को सकता है? B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव को दे सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो क्या करता है? सभी से ग्रहण करेगा। क्या करेगा? सभी से ग्रहण कर सकता है। ठीक है। लेकिन देगा किसी को? खुद को। कहने का तात्पर्य अपने को ही, AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही देगा, लेकिन लेगा सभी से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंजूस ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजूस। कंजूस क्या कि सभी से तो ले ले लेकिन दे किसको? सिर्फ अपनी जाति को। किसी को AB पॉजिटिव देगा, लेगा तो सबसे, देखो सभी से लेगा। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, सभी से लेगा, लेकिन देगा सिर्फ AB पॉजिटिव को। याद रखेंगे। इसी प्रकार जो AB नेगेटिव होता है वो A नेगेटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है, सभी नेगेटिव से। लेकिन देगा किसको? AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को देगा। इसी प्रकार जो O पॉजिटिव होता है वो सिर्फ O पॉजिटिव और O नेगेटिव से लेगा, लेकिन देगा किस किस को? O पॉजिटिव को, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव को देगा और AB पॉजिटिव को देगा। लेकिन O नेगेटिव होता है ना जो, वो सिर्फ O नेगेटिव होता है, वो ग्रहण किससे करेगा? O नेगेटिव से ही। जो O नेगेटिव है ना, जो किससे ग्रहण करेगा? सिर्फ लेगा O नेगेटिव का ही और सभी को देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दानी ब्लड ग्रुप। तो जो कंजूस होता है वो क्या बताया था हमने? AB पॉजिटिव। और जो दानी होता है वो O नेगेटिव। दानी का मतलब देगा सभी को। जी देखो सभी को दे रहा है, जो भी हो चाहे सभी को। यदि किसी का O नेगेटिव है तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन उसको आवश्यकता पड़ गई तो सिर्फ O नेगेटिव को ही लेगा। तो इस प्रकार से इसको आप 2-3 बार रफ में बनाकर सीखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेरिडिटी ऑफ ब्रेथ, हेरिडिटी ऑफ ब्लड। हेरिडिटी मीन्स होता है वंशागति, हेरिडिटी मीन्स वंशागति। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। वंशागति। ठीक है। हेरिडिटी अर्थ वंशागति का मतलब होता है माता पिता के गुणों का संतानों में पहुंचना, वंशागति कहलाता है। आपने पढ़ा होगा माता पिता के गुणों का या लक्षणों का संतान में पहुंचना ही वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले तो इसमें हम यही समझेंगे
कि यदि किसी व्यक्ति कोई भी माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ये है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी ना, वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाली होंगी। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो इनसे संतानें जो पैदा होगी वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप की होगी, इसके बारे में हम गहन अध्ययन इसमें कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जीन समझेंगे। क्या जीन? जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं इनके जीन बनते हैं जी। आई लिखा है, एल मत समझना। आई ए एक जीन हो गया, जो आई ए एक जीन हो गया, फिर जी आई ए और आई ओ। कहने का तात्पर्य जो ए ब्लड ग्रुप है इसके 4 जीन बनेंगे। आई ए, आई बी, आई ए, फिर आई ए और आई ओ। आई ए जाइए मत करना, आई ए, ये 4 जीन बनेंगे। जो बी ब्लड ग्रुप है इसी के प्रकार से इसके भी 4, एक ही जगह सिर्फ आपको बी करना है। आई बी, आई बने हैं, एल मत समझ इसको। आई बी, आई ओ बना है जी, ठीक है, जीरो मत कहना। ये जो ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसमें सिर्फ 2 ही जीन बनेंगे, आई ए और आई बी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके सिर्फ एक ही प्रकार के जीन बनेंगे, आई ओ और आई ओ। देखो ब्लड ग्रुप ओ के जीन कौन बनेंगे, आई ओ और आई ओ। ब्लड ग्रुप ए बी के बनेंगे आई ए और आई बी, ठीक है। इसी प्रकार से बी के बनेंगे आई बी, आई ओ, और ए के बनेंगे आई ए, आई ओ। इस प्रकार से अब देखिए समझेंगे कैसे। अब इसको देखिए एक सवाल लेकर लगाकर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए एक माता है, क्या है, माता है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है। और यदि एक पिता है, क्या है, पिता, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब इनसे संतान उत्पन्न होगी, वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाली होंगी, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब ए बी के हम बनाएंगे पहले जीन। ए बी के क्या होते हैं, आई ए और आई बी। जिसके जीन हो गए पिता के क्या होते हैं, ओ है, तो इसकी क्या, आई ओ और आई ओ। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर कराएंगे जो आपको हम अच्छे से सिखा चुके हैं। पहले इसका इससे करेंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। फिर इसके बाद हम इसका इससे करेंगे, क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। अब इसके बाद इसका इससे करेंगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। अब देखिएगा ओ के साथ जो भी ब्लड ग्रुप होगा वही ब्लड ग्रुप माना जाता है, लेकिन जब दोनों ओ हो तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, और यदि ओ किसी के साथ लगा हो तो ओ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो देखो एक जे संतान उत्पन्न हुई, एक संतान जे हुई, एक जे हुई और एक जे, 4 संतान हुई। तो जैसे आई ए आई ओ है ना, तो इस जो संतान होगी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमने बताया ओ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा होगा। और आई ए आई ओ के साथ यहाँ भी ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा होगा। और जो आई बी आई ओ है ना, तो यहाँ बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा होगा, और यहाँ पर भी कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप वाला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि एक माता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और पिता है यदि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, तो इनसे संतान उत्पन्न कौन कौन सी होंगी, ए ब्लड ग्रुप वाली होंगी और बी ब्लड ग्रुप वाली संतानें पैदा होंगी, ठीक है। इससे ही पता चल जाता है, कहते नहीं कि गोद लिया बच्चा, या फिर मतलब यदि इनमें किसी प्रकार का हो जाता ना कि मतलब मिस्टेक हो जाती है या फिर प्रकार का उसमें पहचान करी जाती है, तो इससे भी पहचान किया जा सकता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप जी है, माता का जी है, तो उनसे कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाली संतानें पैदा हो सकती हैं। यदि संतान का ब्लड ग्रुप उन संतानों से मैच नहीं कर रहा तो समझ लीजिए उनकी संतान नहीं है, और यदि कर रहा है तो संतान उन्हीं की है। अब ये मत कीजिएगा कि देखिए उसमें ए बी था और उसमें ओ था तो ए बी वाली है और ओ वाली संतान होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ए वाली भी हो सकती है, बी वाली भी हो सकती है। अब कहने के तात्पर्य एक सवाल और अच्छे से समझिएंगे। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए है, और ब्लड ग्रुप ए बी है, कहने का तात्पर्य यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, तो इनकी संतानें कैसी होगी, किस प्रकार की। तो देखिए पहले इनकी जीन बनाएंगे। सबसे पहले इसके जीन क्या बनेगा, आई ए और आई ए और आई ओ। बताए थे इसके 4 जीन बनेंगे, और इसके क्या बनते हैं, 2 ही बनते हैं, आई ए और आई बी, ये बनती हैं। तो इसका मेल कैसे कराते हैं, देखिए पहले इन दो के साथ, फिर दोबारा में फिर इसी 2 का
इनके साथ अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, पहले इनको छोड़ लेते हैं, बाद में इनको आइए को छोड़ लेते हैं, पहले इनका और इनका करा लेते हैं। तो देखिए इनका कराएंगे पहले, तो आई ए और आई ए आएगा। फिर इसके बाद इसका इससे कराएंगे तो आई ए और आई बी आएगा। फिर इसका और इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ और आई ए बनेगा। फिर इसका और इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी बनेगा। कहने का तात्पर्य एक संतान जी हो गई, तो ये कौन सी हो गई, ए दोनों में है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, रक्त समूह ए होगा। ए बी है ना, तो इसका रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। इसका क्या है, ओ और ए है तो इसका रक्त समूह, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। हमने बताया था यदि ओ के साथ में कोई सा भी हो तो वही ब्लड ग्रुप होगा। और ये है ए और बी है ना, अंत में क्या है, ओ और बी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ बी है। कहने का तात्पर्य यदि माता कोई ए रक्त समूह वाली है और पिता ए बी वाले हैं तो उसकी संतान कैसी प्राप्त होगी, ए ब्लड ग्रुप वाली भी होगी, ए बी वाली भी होगी, और क्या होंगी, ए वाली भी होंगी और बी वाली भी होगी। ठीक है, तो 3 प्रकार की क्या होंगी संतान होगा। अभी इतनी नहीं होती हैं, 3 के साथ साथ और भी होंगी, क्योंकि हम जी आई ए आई बी है ना, इसका दोबारा से क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, आई ए इस वाले आई ए का दोबारा से इसके साथ कराएंगे। तो जितनी प्रकार की संतान होगी, ये 4 प्रकार की जी होगी यहाँ पे, और आगे भी कराएंगे इसके साथ में, हम इनका कराएंगे तो और जो भी संतानें होगी तो ये इतने सभी प्रकार की संतानें पैदा हो जाएंगी। क्या अब इसको तो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे भी और थोड़ी बचा है, तो उसको देखो हम इसको इरेजर कर देते हैं और दोबारा समझाते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हो गई थी, आई ए तो आई ए रह गई थी, आई ओ से हमने करा दिया। अब आई ए रह गया तो इसको कराएंगे किससे, आई ए और आई बी यही था। अब इससे दोबारा कराएंगे, वही था ना, 2 बार कराना था, हमने बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, आई ए और आई ए हो जाएगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी होगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या होगा, आई ए और आई ए हो जाएगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी होगा। कहने का तात्पर्य ए ब्लड ग्रुप वाली संतान होगी, वहाँ भी ए वाली थी और तो और होगी, और ए बी वाली भी होगी, और ए वाली भी होगी, और ए बी वाली भी होगी। तो कितनी प्रकार की होगी, यहाँ 2 प्रकार की तो देखो जी हो गई, 2 हैं, प्रकार तो 2 ही है। तो देखिए वहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा था कि ए ब्लड ग्रुप वाली भी मिली थी अपन को, बी ब्लड ग्रुप वाली मिली थी, ए बी ब्लड ग्रुप वाली भी संतान मिली थी, और यहाँ भी हमको ए ब्लड ग्रुप वाली और ए बी ब्लड ग्रुप वाली, इस प्रकार से हमारे इतने प्रकार की क्या मिलेंगी, संतान मिलेंगी, यदि माता ए ब्लड ग्रुप वाली है और पिता ए बी वाला है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न कैसे भी हो सकता है, मैं पिता ओ ब्लड ग्रुप वाला, माता बी ब्लड ग्रुप वाली, या पिताजी हैं वो ओ ब्लड ग्रुप वाले, माता ए ब्लड ग्रुप वाली, पिता ए ब्लड ग्रुप वाला, माता। अब ये देखिएगा यहाँ पे, यदि माता है ए ब्लड ग्रुप और पिता क्या है, पिता बी ब्लड ग्रुप वाले, तो ए के जीन क्या बनेंगे, आई ओ। इसी प्रकार पिता के कैसे बनेंगे, आई बी और आई ओ। अब इनका कैसे करेंगे, इन 2 का अलग कर लेंगे ऐसे, इन 2 का पहले इन 2 के साथ, फिर इन्हीं 2 का इनके साथ। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इनका फिर इनके साथ, फिर दोबारा से इनका इनके साथ। अब टोटल जितनी संतानें होंगी, जितने ब्लड ग्रुप वाली, इतने प्रकार की क्या होंगी, संतानें उत्पन्न होंगी। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर भी एक नया लेक्चर छोटा सा 10 मिनट का आपको इतना अच्छे से समझा देंगे, और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम का लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, और आप आसानी से इनको प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको आपको क्लास से फ़ायदा मिल रहा हो, आपके ज्ञान में इम्प्रूव हो रहा हो, वृद्धि हो रही है, यदि आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ें, और रेड पट्टी पे जो सब्सक्राइब लिखा है उसको कर लीजिएगा, और बेल आइकन को घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि आपको कोई नया अपडेट मिल सके, जैसे हम कोई भी क्लास डालें तो आपको मिल सके। ठीक है, अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, हम आपको एक पर डे एक जीएस का एक
एक पॉइंट बताते हैं जो आपको ज्ञान में इम्प्रूव करता है और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा आज का पॉइंट क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंकों का बैंक। इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप, सभी बैंकों का बाप। कहने का पर ये विभिन्न प्रकार की जो बैंक होती, SBI हो गई या कोई भी बैंक हो गई, इन सभी बैंकों का जो संचालन होता है ना, इनका कंट्रोलर होता है ना, वो होता है RBI के द्वारा ही इनको क्या लोन दिया जाता है, इनको विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं और उन्हीं का अनुसरण करके जी चलती है। तो ठीक है, तो बैंकों का बाप या बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके मुख्य अध्यक्ष कौन है? इसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। हमारे हैं शक्तिकांत भाई साहब। कौन है जी? शक्तिकांत भाई साहब। ये 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर की गवर्नर है। कौन से? शक्तिकांत भाई साहब। तो क्वेश्चन आता है कि जो वर्तमान में RBI है ना, इसकी क्या है? गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? शक्तिकांत भाई साहब। कौन है? शक्तिकांत भाई साहब जी। कौन नंबर के? 25वें नंबर के। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25वें नंबर की। 24वें नंबर कौन थी? तो आपको अच्छे से पता होगा, उर्जित पटेल थे 24वें नंबर की, जो अब रिटायर्ड हो चुकी थी। इसके बाद स्थापना कहा जाए, RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1 अप्रैल 1935 को। अब इसकी स्थापना की नींव किसने रखी थी? कहने के तात्पर्य किसी के मन में तो विचार आया होगा किस प्रकार की बैंक होनी चाहिए जो सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके, बैंकों को ऋण उपलब्ध करा सके। सपोज दैट किसी बैंक नई खुली और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के यूजर नहीं हुए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको लोन देने के लिए कौन आगे आएगा? तो उसको संचालन करने या उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आई? इस प्रकार से उन्होंने एक बैंक की मतलब कमी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने एक समिति थी, उसका नाम था हिल्टन यंग समिति। क्या थी? हिल्टन यंग समिति। उसने ही इस बैंक की क्या की थी? नींव रखी थी और उसी समिति के आधार पर इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब SBI की स्थापना की किस समिति द्वारा हुई? हिल्टन यंग समिति के द्वारा। और जब इसकी स्थापना हुई ना, जब इसकी 1935 में स्थापना हुई, तो इसका मुख्यालय था पहले कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। फिर इसके बाद 1935 में क्या हुई थी? कोलकाता के बाद क्या कर दी थी? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। 1935 के बाद कहाँ हुई थी? मुंबई में कर दी थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन 1935 के बाद फिर आगे चल के कहाँ? 1935 के बाद इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था? मुंबई में, जो कि वर्तमान में भी अभी इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसके बाद होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? सपोज दैट यदि कोई विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, हमारा विद्यालय है, जैसे सपोज दैट हमारा ये चैनल है, ये प्राइवेट है, हम जब चाहे चला सकते, जब चाहे बंद कर सकते। लेकिन जब इसको सरकार चलाने लगे, सरकार के कंट्रोल में आ जाए, सरकार हमको वेतन देने लगे, तो सरकार का हमारे चैनल पर नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कहने का तात्पर्य इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी प्रकार से जब बैंक थी, प्राइवेट पहले संस्थाएं चलाती थी, फिर 1949 के बाद इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद इस पर कंट्रोल सरकार का हो गया, तो इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण समझ में आ गया होगा आपको क्या है। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार। फिर इसके बाद जो RBI होती है ना, तो इसके सदस्य कितने होते हैं जो इसको संचालन करते हैं विभिन्न प्रकार के? तो इसमें होते 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। तो बताइए। धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी आपको? आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो यदि आपको अच्छे से अच्छी लगी हो, यदि आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, आपके ज्ञान में इम्प्रूव हुआ हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी कोई प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि फिर भी आपको ये डाउट क्लियर ना हो रहा हो किसी भी टॉपिक में, यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। उस पर हम दोबारा से एक नया वीडियो डाल देंगे 5-10 मिनट का बना करके, जो आपको सभी प्रकार के डाउट क्लियर कर देगा। और बताइएगा हमारी क्लास में आपको कैसा लगा। धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बताइएगा, हम आपको उसके संशोधन करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। थैंक यू।